Hello everyone, welcome to our YouTube channel Study Point. In this video, we will learn about types of verbs. पिछले वीडियो में हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में जाना था। आज की इस वीडियो में हम मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स के बारे में जानेंगे। A modal is a type of helping verb that is used to express ability, possibility, permission and obligation. Modal एक टाइप की हेल्पिंग वर्ब है जिसका यूज़ एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। कैन, कुड, मे, might, shall, should, will, would, ought to, must ये सभी मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती हैं। Now we will discuss modals auxiliary verbs in a different way. अब हम मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स को सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे यूज़ करते हैं ये जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं परमिशन की। परमिशन के लिए हम कैन, कुड और मे का यूज़ कर सकते हैं। कैन और मे का यूज़ हम प्रेजेंट में होने वाली सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं और कुड का यूज़ हम पास्ट में होने वाली सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। Whenever we have to take permission from our elders and those people whom we want to give respect, then we use may और could. जब भी हमें अपनों से बड़ों से परमिशन लेनी होती है तब हम may और could का यूज़ कर सकते हैं। और whenever we have to take permission from our younger ones or our friends, then we can use can. और जब भी हमें अपनों से किसी छोटे से या फिर अपने फ्रेंड से परमिशन लेनी हो तब हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन्हें एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैम मे आई शार्पन माई पेंसिल। मैम क्या मैं अपनी पेंसिल शार्प कर सकती हूँ? इस सेंटेंस में गर्ल अपनी टीचर से परमिशन ले रही है, इसलिए यहाँ पर मे का यूज़ किया गया है। कैन आई यूज़ योर पेंसिल? क्या मैं तुम्हारी पेंसिल यूज़ कर सकता हूँ? इस सेंटेंस में एक बच्चा अपने फ्रेंड से परमिशन ले रहा है, इसलिए यहाँ पर कैन का यूज़ किया गया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज़ एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स समवन स्किल्स और क्वालिटीज़। एबिलिटी के साथ हम कैन और कुड का यूज़ कर सकते हैं। कैन का यूज़ प्रेजेंट के लिए और कुड का यूज़ पास्ट की सिचुएशन के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी कैन सिंग अ सॉन्ग। वह गाना गा सकती है। कैन का यूज़ यहाँ पर उसकी एबिलिटी को शो करने के लिए किया गया है कि वह प्रेजेंट में गाना गा सकती है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर कैन का यूज़ किया गया है। आई कुड रीड व्हेन आई वॉज 4 years old. मैं पढ़ सकती थी जब मैं 4 साल की थी। इस सेंटेंस में कुड का यूज़ पास्ट की सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है कि जब वह 4 साल की थी तब वह पढ़ सकती थी। तो कुड का यूज़ पास्ट में होने वाली जनरल एबिलिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के लिए हम कैन, कुड, विल, वुड इन चारों मॉडल्स वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। कुड और वुड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ज़्यादा पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करनी हो। Could is used for requesting someone
more politely. Can or will is used for requesting someone less politely. For example, could you open the door please? क्या आप दरवाज़ा खोल सकती हैं? In this sentence, could word shows how politely she is requesting to her. आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, Would you open the door please? So, could and would both are used for requesting someone for something. Can I borrow your pencil please? क्या मैं आपकी पेंसिल बोरो कर सकता हूँ? In this sentence, can is used for requesting someone less politely. You can also use will in place of can. आप यहाँ पर can की जगह will का यूज भी कर सकते हैं. Now the next one is offer or invitation. जब भी हमें किसी को कुछ ऑफर करना होता है या फिर हमें किसी को इनवाइट करना होता है, तब हम कैन, शैल और वुड का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैन आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? Here you can also use shall in place of can. यहाँ पर आप can की जगह shall का यूज भी कर सकते हैं. जैसे आप यह भी कह सकते हैं shall I help you? Can, shall और would का यूज हम ऑफर करने या फिर किसी को इनवाइट करने के लिए भी करते हैं. Would you like to dance with me? क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे? In this sentence, would is used for inviting someone for dance. इस सेंटेंस में would का यूज किसी को डांस के लिए इनवाइट करने के लिए किया गया है. Now let's move on the next one, which is suggestions and obligations. Suggestions means advice. मतलब suggestion का मतलब है किसी को सलाह या राय देना. And obligations means our duty, means कर्तव्य. Suggestions के लिए हम should, ought to और must का यूज करते हैं. Should और ought to का यूज चाहिए के लिए किया जाता है, जबकि must का यूज करना ही चाहिए के सेंस में होता है. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड लर्न म्यूजिक. तुम्हें म्यूजिक सीखना चाहिए. इन दिस सेंटेंस, शुड इज यूज्ड फॉर सजेस्टिंग समवन. शुड का यूज यहाँ पर एडवाइस देने के लिए किया गया है. आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, यू ऑट टू लर्न म्यूजिक. यू मस्ट स्पीक द ट्रुथ. हमें सच बोलना ही चाहिए. इस सेंटेंस में मस्ट का यूज करना ही चाहिए के सेंस में किया गया है. मस्ट का यूज जब हम किसी पर जोर डालकर कोई सलाह देते तो उसके लिए किया जाता है. नेक्स्ट वन इज पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी के साथ हम मे, माइट, कुड का यूज कर सकते हैं. वी मे यूज मे, माइट, कुड टू टॉक अबाउट प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी. और माइट का यूज हम प्रेजेंट और फ्यूचर में होने वाली पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं. देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन मे और माइट. मे और माइट में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है. मे यूजुअली एक्सप्रेस अ 70% पॉसिबिलिटी. मे का यूज 70% तक किसी काम के पॉसिबल होने को एक्सप्रेस करता है. वाइल माइट नॉर्मली एक्सप्रेस अ स्लाइट लोअर पॉसिबिलिटी. जबकि माइट वहाँ यूज होता है जहाँ पर उस काम को होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है. फॉर एग्जाम्पल, आई मे ईट डिनर एट 8 o'clock. मैं 8 बजे खाना खा सकता हूँ. सो हियर इन दिस सेंटेंस, मे इज यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. इट माइट रेन टुडे. आज बारिश हो सकती है. माइट इज यूज्ड हियर फॉर लेस पॉसिबिलिटी.
Now the next one is talking about future. When we talk about future, then we use will or shall. जब हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तब हम will और shall modals auxiliary verbs का यूज कर सकते हैं. I will go to the park tomorrow. मैं कल पार्क जाऊंगा. इस सेंटेंस में will का यूज फ्यूचर के बारे में बताने के लिए किया गया है. We shall play basketball tomorrow. हम कल बास्केटबॉल खेलेंगे. इस सेंटेंस में shall का यूज फ्यूचर के बारे में बताने के लिए किया गया है. shall का यूज हमेशा I और we के साथ किया जाता है. Now we will discuss about linking verbs. A linking verb is a verb that links the subject of the sentence to information about the subject. A linking verb do not express actions. A linking verb tells us what the subject is, not what the subject is doing. लिंकिंग वर्ब हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, ना कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. बी, इज, एम, आर, was, were, has been, they all are used as linking verbs. ये सभी verbs linking verbs कहलाती हैं. Some other verbs which are used as linking verbs are sense organs like look, taste, touch, seems, appear, feel, and so on. For example, he is a doctor. वह एक डॉक्टर है. इस सेंटेंस में is यह बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या है. वह यह नहीं बता रहा है कि वह क्या कर रहा है. मीन्स इस सेंटेंस में कोई भी फिजिकल और मेंटल एक्शन नहीं हो रहा है. The kite was blue. काइट नीली थी. यहाँ पर was वर्ड काइट को उसके बारे में दी गई इंफॉर्मेशन से जोड़ रहा है और बता रहा है कि काइट नीली थी. The flowers looks beautiful. इस सेंटेंस में looks का यूज फ्लावर्स को उसके बारे में दी गई इंफॉर्मेशन से कनेक्ट कर रहा है. सो looks का यूज यहाँ पर एज ए लिंकिंग वर्ब किया गया है. Linking verbs also describes state of the subject. Linking verb सब्जेक्ट की स्टेट को भी डिस्क्राइब करता है. जैसे मोहन इज हैप्पी. मोहन खुश है. मोहन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट एंड is used as linking verb which connects with the adjective happy. It is describing Mohan's state. यह मोहन की स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है और बता रहा है कि मोहन किस कंडीशन में है. तो आज की वीडियो में हमने जाना कि हम मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरह से कर सकते हैं. आज की वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड.